हॉस्पिटल का या कॉलेज का, इसके लिए भी तो ज़मीन चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि मस्जिद से साथ साथ ये भी हमारे यहाँ बन जाए। 25.5 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, जिस हिसाब से 5 से 6 करोड़ मुसलमान हैं। तो अगर एक घर से 5-5 रुपये चंदा लिया जाए तब भी आप जोड़ लीजिए तो 50 लाख करोड़ रुपये तो बने जाएंगे। हमारे बड़े बाप का ससुराल था और उन्होंने जुम्मे की नमाज भी वहाँ पढ़ी है। नमस्कार, मैं अमन और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 24 में। इस वक्त हम राम मंदिर से 20 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में हैं। ये गांव आप मतलब खास कहिए क्योंकि यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़मीन दिखाइए। ये 5 एकड़ की वही ज़मीन है जहाँ पर मस्जिद बनाई गई। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहीं के रहने वाले हैं। उनसे कुछ जानते हैं कि यहाँ पर मस्जिद कब बनेगी, खास क्या है और लोग यहाँ पर खुश है कि नहीं। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्लाम खान। इस्लाम खान, ये बताइए कि यहाँ पर जो मस्जिद बन रही है यही ज़मीन है? जी हाँ, बन रही नहीं है, अभी मतलब बनेगी। बनेगी। अभी कहाँ बन रही है? हाँ, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर लोग खुश हैं इस मस्जिद को जो 5 एकड़ की यहाँ पर लॉट हुई ज़मीन? जी हाँ, खुश हैं। खुश हैं। जी तो कई लोगों का ये भी सवाल है कि ज़मीन कम पड़ रही है 5 एकड़ में जो बनेगी मस्जिद की। जी हाँ, हाँ। मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं कम पड़ेगी, लेकिन जो अस्पताल का प्रोजेक्ट का है, हाँ। हॉस्पिटल का या कॉलेज का, इसके लिए भी तो ज़मीन चाहिए। तो हम लोग सोचते हैं कि मस्जिद से साथ साथ ये भी हमारे यहाँ बन जाए, जिससे गांव की कम से कम कुछ बच्चे पढ़ें उसमें। जब अच्छा। पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। या हॉस्पिटल है, गांव के तमाम लोगों का, इलाके के तमाम लोगों का इलाज होगा उसमें। जो रास्ते में ले जाते लखनऊ दम तोड़ देते हैं, उनका इलाज यहीं हो जाए, हो सकता है उनकी जान बचाई जा सके। तो मतलब आप कह रहे हो कि मस्जिद थोड़े में ही बन जानी चाहिए और जो हॉस्पिटल है या स्कूल है वो बनना हाँ, चाहिए। ये बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। सरकार से हम लोग यही दरख्वास्त करेंगे कि ज़मीन उसके पास है, यहाँ और दे दी जाए। जैसे 5 एकड़ दी गई है, अगर 5 एकड़ ज़मीन और दे दें तो एक अच्छा सा हॉस्पिटल बनेगा। तो सरकार से जी। आप गुहार लगाना चाहते हैं कि एक थोड़ी अच्छा स्कूल बनेगा, एक डिग्री कॉलेज बन जाए। यहाँ प्राइमरी स्कूल है सिर्फ धन्नीपुर में, और कोई स्कूल नहीं है। और कोई स्कूल नहीं है। कोई नहीं। तो आप यहाँ पर क्या करते हो? हम यहाँ, तबीयत नहीं ठीक है, इस समय बैठे हैं, मेहनत मजदूरी करते रहे, लेकिन जब तबीयत नहीं ठीक है तो इस समय बैठे हैं। अच्छा जी। जैसे 22 तारीख को कल ही के दिन रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है, जी हाँ, तो उसको लेकर ये गांव वाले यहाँ पर खुश हैं? खुश हैं, बिल्कुल पूरे? खुश हैं। हाँ, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपने कभी सोचा वहाँ जाने का कि जाएंगे, हमारे देख के आएंगे कैसे क्या बना है? नहीं, हम तो जाया करते हैं, हमारी बहनें हैं वहाँ तो। अच्छा। हाँ, हमारी बहनें हैं, हमारी 2 चाचा की लड़कियाँ वहाँ हैं। हम लोग तो जाया करते हैं, शादी विवाह में वैसे भी जाते हैं बहनों के यहाँ। तो कई लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि जो राम मंदिर जहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वहाँ मस्जिद थी, उसको तोड़ा गया फिर बनाया गया, उस पर क्या सोच है आपकी? कोई सोच नहीं, जब संविधान ने फैसला दे दिया है तो उसका तो फैसला मानना ही मानना है, वो चाहे रही हो या ना रही हो। अब तो नहीं, एक है। अपना होता है ना सोचने का कि नज़रिया होता है देखने का, क्या है कि देखिए, मस्जिद तो थी ही, ऐसा तो नहीं था। हमारे पिताजी बताते थे कि हम लोगों ने उसमें नमाजें पढ़ी है। भाई, उनका भी वहाँ ससुराल था, हमारे बड़े बाप का ससुराल था वहाँ, और उन्होंने जुम्मे की नमाज भी वहाँ पढ़ी है। लेकिन अब तो नहीं है। अब नहीं है। बस तो पहले मस्जिद थी जिसको थी, तोड़कर ही बिल्कुल मंदिर मस्जिद बनाया थी। गया, कह रहे हो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो क्या जैसे 22 तारीख को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जी जी। इधर मस्जिद के लिए ज़मीन अलॉट है, हाँ, तो आप जाएंगे वहाँ देखने? देखिए अभी तो बड़े बड़े लोगों का वहाँ पे आना है, निमंत्रण तो है नहीं। जिसका निमंत्रण है, योगी बाबा खुद बोल रहे हैं, योगी बाबा भी और मोदी जी भी बोल रहे हैं कि जिसका निमंत्रण है वही सब आए। जैसे मैं देख रहा हूँ मस्जिद यहीं पर बन रही है, इसी जगह पे बन रही है, ठीक है, इसी जगह पे 5 एकड़ की ज़मीन अलॉट हुई है, 5 एकड़ की अलॉट हुई है। थोड़ी सी और मांग है, आप ही लोग कह रहे हैं कि थोड़ी सी और मांग है ज़मीन के लिए। मैंने अभी उनसे पूछा तो आप नक्शा देख लीजिए, वो नक्शा लगा हुआ है, ऐसे 5 एकड़ दी थी तो इसमें नक्शा ये पास नहीं हुआ। तो फिर उसके हिसाब से फिर दूसरा नक्शा उन्होंने बनाया जिसमें 5 एकड़ में मस्जिद नहीं हो रही है, आ नहीं पा रही। तो अभी 6 एकड़ की और मांग है, देखिए कब दे रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन जिस जमीन को दिया गया है सुन्नी सेंट्रल को, उसी पे विवादित बयान चल रहा है अभी। क्या विवाद चल रहा है? अरे अभी पंजाब की आई थी, जब ज़मीन मिली थी तो पंजाब की आई थी महिला एक, वो बोल रही थी हाँ हमारी ज़मीन है, शेखपुर में है ये ज़मीन। अच्छा, ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है कि हमारी ज़मीन है? विवाद चल रहा है ज़मीन पर, विवादित ज़मीन दी है इसलिए बन नहीं रही, कि क्या मसला है। और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि चंदा नहीं बटोर पा रहा है। वो जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि चंदा नहीं बटोर पा रहा है, तो इस हिसाब से हम उनको बता दें कि 25.5 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में, जिस हिसाब से 5 से 6 करोड़ मुसलमान हैं। तो अगर एक घर से 5-5 रुपये चंदा लिया जाए तब भी आप जोड़ लीजिए तो 50
लाख करोड़ रुपया तो बन ही जाएंगे, 10-12 करोड़ जितने भी बनते हैं इससे तो बन ही जाएंगे। चंदा की तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, चंदा की जमीन दिक्कत विवादित नहीं हो गई है। है। हाँ, जमीन विवादित है कि सरकार पास नहीं कर रही है, क्या है, नक्शा नहीं पास हो रहा है, इसको वही जाने अब। जैसे मैं कई लोगों से भी पूछा जी तो कई लोग की भी मांग है कि मस्जिद काफी दूर कर दिया है, 20-30 किलोमीटर, इसको थोड़ा सा और पास देना था अयोध्या के, अयोध्या से आउट कर दिया है। अब वहाँ पे जमीन नहीं रही होगी तभी यहाँ पे दिए हैं। सरकारी जमीन भी तो सरकार खरीद के तो देगी नहीं, लेकिन देना वहीं पे चाहिए थे जहाँ पे थी। अच्छा, वहीं पर। हाँ, वहीं से थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर दूर दे देते हैं वहाँ के। अब उन्होंने बनवाया था, जिन्होंने बनवाया था, कितने मुसलमान वहाँ पे रहते हैं आबादी के साथ, और सबसे बड़ी मस्जिद भी थी वहाँ की, तो अब तोड़ दिए। ज़मीन वहाँ पे नहीं रही होगी तभी इन्होंने दिया यहाँ पे ज़मीन। जैसे मैं देख रहा हूँ कई लोग नाखुश हैं इससे कि जो बाबरी मस्जिद यहाँ पे थी वहीं पर बननी थी, उसको क्या कि रामलला जो हुए हैं जी, पहले मस्जिद ही थी यहाँ पर, उसको क्या। अब मस्जिद तो हम उतना तो हम देखे नहीं है, अभी हम कहाँ कितने साल के हैं ही हैं, 16-17 साल, सही बोल रहे हैं। 16-17 साल के हैं। तो मस्जिद तो वहाँ पे हमने देखा था तो बनी थी, फिर उसके बाद में टूटी। जब बयान आया सुप्रीम कोर्ट का कि वो मस्जिद तोड़ दी जाए, 5 एकड़ यहाँ पे दी जाए, आप देख लीजिए लगा हुआ है यहाँ पे, लेकिन बन नहीं रहा है। 2019 में ज़मीन मिली है लेकिन बन नहीं रहा है अभी तक कुछ। जी, तो चलिए, तो आपने देखा किस तरीके से जो धन्नीपुर के लोग हैं उनकी यही मांग है कि 5 एकड़ ज़मीन है थोड़ी सी और बढ़ा के दे दी जाए कि ताकि मस्जिद के साथ साथ स्कूल भी बना जाए। और कई लोग का ये भी मानना है कि जो ज़मीन दी गई है वो विवाद है उस पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।